नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों आज एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आपके समक्ष एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। दोस्तों एक बच्चा बहुत कई बार मेरे वीडियोस में कमेंट कर चुका कि सर जो सरकार की जो प्रमुख एप्लीकेशंस हैं, जो ऐप या पोर्टल हैं, उसके बारे में जो है थोड़ा बताइए, उस पर आधारित एक वीडियो बनाइए। क्योंकि आपके लिए काम कर रहा हूं, आपका कोई रिक्वेस्ट हो और उसे मैं पूरा ना करूं तो मेरा काम करना बेकार है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2023 से 24। और मैं बता दूं जो करंट अफेयर है आपको कब से कब तक का पढ़ना है, तो जुलाई 2023 से लेकर के जुलाई 24 तक का आपको जो है करंट अफेयर तैयार करना है, ठीक है। और ये जो हमारा एप्लीकेशन और पोर्टल जो आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये हमारा 2023 से 24 के बीच का ही है, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि जो पोर्टल और एप्लीकेशन है इसमें फर्क क्या है। एप्लीकेशन तब तक आप यूज नहीं कर सकते जब तक आप अपने मोबाइल फोन में उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल ना कर लें। लेकिन पोर्टल के साथ ऐसा नहीं है। पोर्टल को आप किसी भी ब्राउजर के माध्यम से ओपन कर सकते हैं। पोर्टल मतलब वेबसाइट, जैसे कि आप देखते होंगे जो सरकारी रिजल्ट.com है, ठीक है। आप सर्च करते होंगे ना सरकारी रिजल्ट, ये क्या है? ये एक पोर्टल भी है और ये एक एप्लीकेशन है। ज्यादातर जो पोर्टल है उनका एप्लीकेशन भी होता है और पोर्टल भी होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है पोर्टल और एप्लीकेशन दोनों है। इसका आपको प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी मिल जाएगा और आपको पोर्टल भी मिल जाएगा किसी भी वेब पर, ठीक है। चलिए अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारा प्रमुख एप्लीकेशंस हैं और पोर्टल हैं वो कौन कौन से हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहले सारथी पोर्टल आता है। सारथी पोर्टल को जो जारी किया था वो अर्जुन मुंडा जी ने किया था, जो कि केंद्रीय कृषि मंत्री थे, ठीक है। केंद्रीय कृषि मंत्री थे। आपको मैं बता दूं इनका जो उद्देश्य था इस पोर्टल को जारी करने का, कुछ तो उद्देश्य रहा होगा। तो उसका उद्देश्य था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो कंप्रेसिव, ठीक है, कंप्रोहेसिव स्ट्रक्चर है उसको बढ़ावा देना। कंप्रोहेसिव स्ट्रक्चर का मतलब कि उसका जो व्यापक संरचना है, ठीक है, उसको जो है बढ़ाना, यही इसका उद्देश्य था। अब चौपाल ऐप की बात कर लेते हैं दोस्तों। चौपाल ऐप को किसने जारी किया था? तो संदीप बंसल जी ने जारी किया था। चौपाल एप्लीकेशंस को मैं बता दूं इसके बारे में, इसका जो उद्देश्य या फिर इसका जो काम है वो क्या है। दोस्तों आप देखते होंगे कई सारी वेब सीरीज हैं, कई सारे फिल्म है, कई सारे टीवी जो आपके सीरियल वगैरह हैं, ये सभी आजकल जो है एप्लीकेशन पर आप देखते होंगे, ठीक है। तो ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है। ये क्या है? ये एक जो है ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ओटीटी प्लेटफॉर्म है जिस पर कि आपको कई भाषाओं में वेब सीरीज और फिल्में देखने को प्राप्त होंगी। मतलब आप कोई भी फिल्म, कोई भी वेब सीरीज हो, उसको आप कई भाषा में जो है देख सकते हैं। किस एप्लीकेशन पर? तो चौपाल एप्लीकेशन पर, ठीक है। अब अगला है हमारा अनुवादनी ऐप, जिसको कि केंद्र सरकार ने जारी किया था। अनुवादनी ऐप का काम क्या है? अनुवादनी ऐप का जो काम है वो है शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, ठीक है। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ाना। बहुभाषावाद क्या है? मतलब कि जो शिक्षा है, ठीक है, आप देखते होंगे कि हमारे देश में एक बार ऐसा भी हुआ था कि महात्मा गांधी जी ने इसको लेकर के बहुत आवाज उठाई थी कि जो शिक्षा है वो उनके अपने, मतलब जिस जगह पे शिक्षा दिया जा रहा है उनके अपने भाषा में दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी चीज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक अनुवादनी ऐप जारी किया है, जिसमें कि शिक्षा को कई भाषा में आप ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगला है मनी टू इंडिया ऐप। मनी टू इंडिया ऐप जिसे कि आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जो है जारी किया गया है। इसका उद्देश्य क्या था? ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाना, ठीक है। ग्राहकों के अनुभव को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। अब अगला है संभव ऐप। क्या है? संभव ऐप जिसे कि इंडियन आर्मी द्वारा जारी किया गया था। इसका काम क्या है? सेना को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम करना है, ठीक है। सेना को बेहतर डिसीजन लेने में सक्षम करना, ठीक है। चलिए अगला क्या है? मेरा युवा भारत ऐप, जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी किया गया था। इसका उद्देश्य, इस एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों युवाओं को विभिन्न राष्ट्र निर्माण,
ठीक है, युवाओं को विभिन्न राष्ट्र निर्माण कार्यों में योगदान देने के लिए अवसर प्रदान करना। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? राष्ट्र निर्माण कार्यों में युवाओं को अवसर देना। अब ध्यान दीजिएगा, कोई देश का युवा राष्ट्र निर्माण में तभी योगदान दे पाएगा जब उसको अवसर प्राप्त होगा। उसे अवसर ही नहीं मिलेगा तो वो योगदान कहां दे पाएगा? तो जो अवसर है वही प्रदान किया जाएगा मेरा युवा भारत ऐप के माध्यम से, जिसे कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा जारी किया गया था। दोस्तों मैं बता दूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये देखिए, जो भी केंद्र सरकार या फिर नरेंद्र मोदी या फिर राष्ट्रपति, जो बड़े बड़े हमारे जो है देश के राजनेता हैं, उनके द्वारा जो एप्लीकेशन जारी किया जाता है या बड़े बड़े जो मंत्रालय हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब अगला है एनकोर ऐप। एनकोर ऐप जिसे कि निर्वाचन आयोग ने जारी किया, निर्वाचन आयोग ने इसे जारी किया था। इसका काम मैं बता दूं, चुनाव प्रबंधन, ठीक है, नामांकन गणना, नामांकन एवं गणना और परिणाम। ठीक है, नामांकन गणना और परिणाम जो है, इसको सरल बनाने के लिए जो है इस एप्लीकेशन का जो है इस एप्लीकेशन को जारी किया था। किसने किया था? तो निर्वाचन आयोग ने किया था। एनकोर ऐप याद कर रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हाल ही में लोकसभा इलेक्शन समाप्त हुआ है 2024, तो उस इलेक्शन में भी इस ऐप का प्रयोग हुआ था, एनकोर ऐप, जो कि निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया था। चुनाव प्रबंधन यानी कि चुनाव के दौरान जो चीजें चाहिए, जो प्रबंधन में जो चीजें लगेंगी, उसका प्रबंध करना, साथ ही साथ नामांकन गणना, जो वोटों की गिनतियां हैं, ठीक है, और इसके बाद परिणाम जब जारी हुआ, इन सभी चीजों को सरल एवं सहज बनाना ही इस एप्लीकेशन का जो है काम है। अगला क्या है? फ्लड वॉच ऐप, जिसे कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा जो है जारी किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? वास्तविक समय में बाढ़ के अनुमान हेतु, ठीक है, बाढ़ के अनुमान हेतु जो है इस जो है कि ऐप का जो है इस एप्लीकेशन को जारी किया था। किसने किया था? केंद्रीय जल आयोग द्वारा। बाढ़ का अनुमान मतलब कि बाढ़ आने से, देखिए बाढ़ आने के बाद तो जो है कि कुछ किया नहीं जा सकता सिवाय लोगों को बचाने के, लेकिन अगर हम बाढ़ आने से पहले ही जो है सही उचित प्रबंधन कर ले तो शायद जो है लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमको पहले से पता चल पाए कि भैया बाढ़ जो है कितने समय बाद आ सकती है, उसका एक्यूरेट टाइम पता चल सके। तो उसी को जो है पता लगाने के लिए इस एप्लीकेशन का जो है इस एप्लीकेशन को जारी किया गया। सिंह सूचना ऐप, जिसे कि गुजरात सरकार द्वारा, ठीक है, सिंह सूचना ऐप जिसे कि गुजरात सरकार द्वारा जारी किया था। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था? तो शेरों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए। आपको मैं बता दूं, गुजरात में ही आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है, गिर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये कहां पे है? तो गुजरात में ही है। और मैं बता दूं, जो कि शेरों के लिए ही जाना जाता है। तो सिंह सूचना ऐप जिसे कि गुजरात सरकार ने जारी किया था, इसका काम क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? शेरों की गतिविधियों पर निगरानी, शेरों की गतिविधियों पर निगरानी, ठीक है। चलिए अगला क्या है? उल्लास ऐप। क्या है अगला? उल्लास ऐप। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि उल्लास है ना, इसको जारी किसने किया था? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको जारी किया था। इसका उद्देश्य क्या था? बुनियादी साक्षरता के व्यापक रूप से, ठीक है, जो बुनियादी साक्षरता है उसको व्यापक रूप से सरल बनाना, ठीक है, बुनियादी साक्षरता को सरल बनाना, ठीक है, व्यापक रूप से मतलब कि बड़े पैमाने पर जो है सरल बनाना। अगला क्या है? ई सारस ऐप। क्या है? ई सारस ऐप, जिसे कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी किया था, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जारी किया था। इसका काम क्या है? स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ना, ठीक है, स्वयं समूह महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ना। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, स्वयं समूह महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स, ठीक है, सी और ओ लिख दिया मैंने यहां पे, ठीक है,
ई कॉमर्स से जोड़ना, इसका उद्देश्य था किसका, ई सारस ऐप। अगला क्या है, विरासत पोर्टल। क्या है, विरासत पोर्टल, जिसे कि गृह मंत्रालय ने जारी किया था, यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। इसका उद्देश्य क्या था, वेदों में निहित संदेशों को संप्रेषित करना। ठीक है, वेदों में या वेदों के संदेशों को संप्रेषित करना। ठीक है, इसका उद्देश्य था। ठीक, संचार साथी पोर्टल, संचार साथी पोर्टल, इसका क्या काम था भैया, दूर संचार विभाग ने इसको जारी किया था। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या था, अच्छा एक छूट रहा है हमारा, ये एक छूट रहा है दोस्तों, ई केयर पोर्टल एक छूट गया हमारा, जिसे कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो इसका उद्देश्य था आपका जो विदेशों में भारतीय व्यक्तियों की जो मृत्यु हो जाती है, ठीक है, भारतीय विदेशों में भारतीय व्यक्तियों के शवों को सुरक्षित लाना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस समय क्या कह रहा है, संचार ई केयर पोर्टल जो कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था दोस्तों, इसका उद्देश्य विदेशों में जिन भारतीय व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है उनके शवों को सुरक्षित भारत में जो है लाना, यही इनका उद्देश्य था। संचार साथी पोर्टल, अगला क्या है, संचार साथी पोर्टल जिसे कि दूर संचार विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है जो सेकेंड हैंड डिवाइस है, जो सेकेंड हैंड डिवाइस है, ठीक है, इसकी वास्तविक, ठीक है, वास्तविक इसकी जांच करना। ठीक है, इसकी वास्तविक जांच करना। जैसे मान लीजिए आपने कोई सेकेंड हैंड मोबाइल लिया, आपको पता तो नहीं है उस मोबाइल में उस मोबाइल को किसने यूज किया और उस मोबाइल से क्या क्या काम हुए हैं। ऐसा ना हो कि उस मोबाइल को खरीदने के बाद आप जो है फंस जाएं। तो इसीलिए संचार साथी पोर्टल जारी किया गया है। इस पोर्टल को बनाने का जो उद्देश्य है दूरसंचार विभाग द्वारा कि जो सेकेंड हैंड डिवाइस है उसकी वास्तविक जांच करना कि भैया इससे जिस व्यक्ति ने खरीदा है इसको सेकेंड हैंड में, कहीं उसको कोई दिक्कत न हो। मेरी लाइफ ऐप, मेरी लाइफ ऐप पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा इसे जारी किया था। पर्यावरण, इसका उद्देश्य क्या था, तो पर्यावरण बचाने हेतु नागरिकों की शक्ति का प्रदर्शन। ठीक है, पर्यावरण बचाने हेतु नागरिकों की शक्ति का प्रदर्शन। ठीक, अगला क्या है, बुरुक्सा। ठीक, बुरुक्सा ऐप जिसे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जारी किया था दोस्तों। इसका उद्देश्य, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति ने इसे जारी किया है, तो भाई ये छोटा मोटा एप्लीकेशन नहीं है। इस एप्लीकेशन पर आप जितने भी राज्य हैं उनके हेल्पलाइन नंबर, ठीक है, यहां पे मैं लिख देता हूं, सभी राज्यों के हेल्पलाइन नंबर और महिलाओं की योजना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इस एप्लीकेशन पर आपको, इस एप्लीकेशन जिसे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जारी किया था, आपको मैं बता दूं, इस एप्लीकेशन पर आपको सभी राज्यों की जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी प्राप्त होंगे, साथ ही साथ जो महिलाओं से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं वो भी आपको इस पोर्टल पर जारी किया जाएगा, इस एप्लीकेशन पर आपको जो है प्राप्त होगा। तो ये रहे हमारे प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल 2023 से 24 दोस्तों। इससे एक प्रश्न पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम एक एक करके जो है, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो हम एक एक नंबर से जो है स्कोर करके सिलेक्शन लेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही काफी है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरा हौसला बढ़ाइए, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आऊंगा दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।